जय गुरुजी संगत जी। मेरे सद्गुरु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वो साक्षात कृपा है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरती है। गुरुजी वो मौन है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। जो गुरुजी को पाले उसने सब पा लिया। गुरुजी की मुस्कान ही संसार का सबसे बड़ा वरदान है और गुरुजी का नाम ही वो मंत्र है जो हर विपत्ति को मिटा देता है। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की एक और लीला का प्रमाण है। यह सत्संग सुनते ही आपको यकीन हो जाएगा कि गुरुजी हर पल हमारे जीवन की डोर खुद थामे हुए हैं। संगत जी, जो सत्संग पूरा सुन लेता है उसका भाग्य खुद गुरुजी लिखते हैं। इसलिए पूरा सुने, पूरे मन से सुने और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आप तक कोई न कोई खास संदेश जरूर पहुंचाएंगे। आपके मन के सवालों के जवाब भी मिलेंगे और गुरुजी का ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत ऐश्वर्या गुप्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा अमृत से भी मधुर है। गुरुजी की उपस्थिति ही सबसे बड़ा चमत्कार है और गुरुजी का प्रेम वो खजाना है जिसे पाकर जीवन धन्य हो जाता है। गुरुजी ही वो परम सत्य है, गुरुजी ही वो ब्रह्मा है, गुरुजी ही वो करुणा का सागर है जिसमें डूबकर आत्मा अमर हो जाती है। संगत जी, मैं ऐश्वर्या गुप्ता। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर ने आज मुझे यह दात बख्शी कि मैं अपनी छोटी सी जर्नी आप सबके साथ साझा कर सकूं। मेरे गुरुजी ने मुझ पर जितनी कृपा, जितनी मेहर बरसाई है उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। संगत जी, मेरे पास आज भी शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन दिल से जो भी निकलेगा वह सिर्फ गुरुजी महाराज की आज्ञा और उनकी ही शक्ति से निकलेगा। जो भी मैं बोलूंगी वह मेरे नहीं, गुरुजी महाराज के शब्द हैं। संगत जी, जब भी मैं अपने जीवन के पन्ने पलटती हूँ तो हर एक पन्ना गुरुजी महाराज की कृपा से ही लिखा हुआ मिलता है। उनका हर हुक्म, हर आशीर्वाद और हर मुस्कान मेरी आत्मा पर अंकित है। संगत जी, एक समय था जब मैं भी बाकी लोगों की तरह अपने पति के साथ कभी कभी ड्रिंक ले लिया करती थी। शादीशुदा जिंदगी में यह सब एक सामाजिक चीज लगती थी। थोड़ा थोड़ा ले लो, कुछ गलत तो नहीं। पर संगत जी, जिंदगी का रुख जैसे जैसे बदलता गया मैं उस चीज में डूबने लगी जो एक समय बस कैजुअल लगती थी। जब मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई तो रातों की तन्हाई में कई बार एक दो पैग लेकर खुद को सुलाने की कोशिश करती थी। लगता था कि ये सब दर्द को थोड़ा कम कर देगा। लेकिन संगत जी, इंसान भूल जाता है कि जो राहत वो दुनिया से ढूंढता है वो असली राहत तो सिर्फ गुरु के चरणों में मिलती है। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने मुझे सदा के लिए बदल दिया। संगत जी, गुरुजी ने 2-3 संगत को शराब के, अल्कोहल के 2-3 पैक्स पीने के लिए ब्लेस किया है कि जा तू घर जाके 2-3 पैग ले लिया कर। लेकिन संगत जी, हमने जिंदगी में कभी भी गुरुजी के पास किसी को भी ऐसे ड्रंक स्टेट में आते हुए नहीं देखा कि बहुत शराब पीकर गुरुजी के पास कोई आकर बैठा है। अगर गुरुजी ने किसी को कहा तो वह गुरुजी की ब्लेसिंग्स के नाते अपने घर में 2-3 पैक पीकर आते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो नज़र जो सब कुछ जानती थी। उन्होंने बस इतना कहा, तू एक बूंद भी शराब नहीं पिएगी। संगत जी, गुरुजी ने यह नहीं कहा कि मत पीना, उन्होंने हुक्म दिया कि तू नहीं पिएगी। और संगत जी, बस जिस दिन गुरुजी ने यह कहा
उसी दिन से मेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आया कि अब अगर कोई मेरे आसपास भी शराब की बोतल खोल दे तो मुझे उल्टी आने लगती है। मुझे याद है, एक बार हमारी बिल्डिंग में कोई पार्टी थी और वहां से जब किसी ने बोतल खोली तो बिना पिए ही मुझे इतनी बेचैनी हुई कि मुझे वहां से भागकर बाहर जाना पड़ा। संगत जी, यही होती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। जिस आदत को छोड़ने के लिए इंसान सालों तक कोशिश करता है, गुरुजी सिर्फ एक वाक्य में काट देते हैं। अब मैं गर्व से कहती हूँ कि अल्कोहल मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई। अब तो उसकी स्मेल तक नहीं सह सकती। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। उन्होंने मुझे न सिर्फ शराब से दूर किया, बल्कि उस खालीपन से भी बाहर निकाला जिसे मैं शराब से भरने की कोशिश कर रही थी। और संगत जी, मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफ से। संगत जी, जिंदगी फिर से चलने लगी थी। सब कुछ शांत था, संतुलित था। पर एक दिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती। फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या यह सच है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली? संगत जी, यह फोन लवली गिल आंटी का था, जो चंडीगढ़ की बहुत पुरानी संगत थी, गुरुजी के साथ उस समय से जुड़ी हुई जब गुरुजी वहीं रहते थे। और उनके पास बहुत सारे सत्संग हैं। तो जब गुरुजी ने यह कहा था कि बहुत माड़ा समय आएगा, ऐसी कई सारी बातें जो कही थी वह आंटी इस चीज की गवाह है, जिनके सामने गुरुजी ने सारी बातें कही हैं। और जब संगत जी हमारे पास यह खबर आई कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, मैंने खुद को, अपने दिल को, अपने दिमाग को लाख बार समझाया कि यह संभव नहीं। गुरुजी कैसे जा सकते हैं? वो तो हर जगह हैं, वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? मैं बिना कुछ सोचे तुरंत एम्पायर स्टेट पहुंची, जहां गुरुजी की गद्दी थी। वहां पहुंचकर जो दृश्य देखा वो मैं आज तक भूल नहीं पाई। संगत जी, वहां सब बहुत उदास बैठे थे। और हमने क्या देखा संगत जी की? गुरुजी की गद्दी पर, जहां वो हमेशा विराजमान होते थे, वहां आज वह नहीं बैठे हैं। आज वहां स्वरूप रखा हुआ है और फूल चढ़ाए हुए हैं। और संगत जी, मैं उस स्टेज में थी कि मैं यह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। यह खबर सुनकर संगत जी मैं डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं उस गद्दी के सामने जाकर माथा टेकने लगी। और जैसे ही मेरा माथा झुका, उसी क्षण संगत जी, मेरे कानों में गुरुजी की एक गरजती हुई आवाज आई, चल, एक भी आंसू नहीं बहाना। मैं ही बैठा, जा सामने जा, सपनों कह कि कोई रोंदी लोड नहीं। संगत जी, मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। वो आवाज, वो स्वर, वो गुरुजी की ही थी। इतनी साफ, इतनी तेज कि जैसे वो सामने ही बैठे हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सब संगत रो रही थी। और उनको रोता देखकर संगत जी मुझे और रोना आ रहा था, पर तभी फिर वही आवाज आई, तेनू की आता? तू क्यों रोती पई है? एक भी आंसू नहीं बहाना। और गुरुजी मुझे डांटे चले जा रहे थे। और बस संगत जी, मैं गुरुजी की गद्दी को लगातार देखे जा रही थी। गुरुजी ने कई बार आउट ऑफ द बॉडी, कई बार एक्सपीरियंस करवाया है कि वह है। संगत जी, मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे, पानी पिया और वहीं बैठ गई। गुरुजी की आवाज मेरे अंदर गूंज रही थी। मैं ही बैठा, कोई रोंदी लोड नहीं। और सच मानिए, उसी पल मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी कहीं गए ही नहीं। वो वहीं थे, अपनी गद्दी पर, अपने स्वरूप में, अपनी ज्योत में। संगत जी, उसी दिन मुझे एक बात और याद आई जो महासमाधि से ठीक पहले हुई थी। मेरे पास 2002 का गुरुजी का एक छोटा सा टेबल कैलेंडर था, जिसमें ऑरेंज कलर में गुरुजी का स्वरूप था। मैंने बड़ी श्रद्धा से उसकी हर फोटो को काटकर एक सुंदर कोलाज बनाया था, एक फ्रेम में सजाया था। वो मेरे कमरे की दीवार पर टंगा हुआ था।
महासमाधि के दिन अचानक मेरा हाथ उससे टकराया और वो गिरकर टूट गया। फ्रेम के शीशे के टुकड़े बिखर गए। मेरा दिल धक से रह गया। मैं डर गई, लगा जैसे कोई शुभ संकेत नहीं। और ठीक 2 मिनट बाद वही फोन आया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी, तब जाकर समझ आया कि गुरुजी का वो फ्रेम गिरना भी एक संकेत था। वो बता रहे थे कि अब वो इस भौतिक रूप में नहीं रहेंगे। अब वो हर जगह, हर संगत, हर हृदय में विराजमान होंगे। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, वहां शब्द चल रहे थे, सद्गुरु मैं तेरी पतंग। और जैसा कि आपको पता है संगत जी की गुरुजी के दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स आते थे। उन्हीं में से एक संदीप अंकल भी आते थे और उसी वक्त संदीप अंकल, जो अक्सर गुरुजी के दरबार में आते थे, उन्होंने अचानक कहा, देखो, देखो गुरुजी की ज्योत में कुछ दिख रहा है। हम सबने देखा तो संगत जी, सच में ज्योत में हलचल थी। जैसे कोई स्वरूप हो, जैसे गुरुजी स्वयं वहां बैठे हों। वो ज्योत झिलमिला रही थी, जैसे कह रही हो, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं गया। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि एक ईश्वर और एक गुरु ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं और यहीं पर आकर हमें खुशियां भी मिलती है। यहीं पर आकर संगत जी हमारे दुखों का निवारण होता है, क्योंकि संगत जी हमें पता है नानक दुखिया सब संसार हमारे दुखों का अंत केवल और केवल गुरु के चरणों में होता है। संगत जी, मैं बाहर निकली तो सब लोग रोए जा रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी यहीं हैं, गद्दी पर बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं, गायब हो रहे हैं। गुरुजी के फ्लैशेस आ रहे हैं। आप लोग क्यों रो रहे हो? पर संगत जी, लोग मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और मैंने कहा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि गुरुजी यहाँ पर नहीं है। वह हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। और संगत जी, सभी लोग दहाड़े मार मार के रो रहे हैं और मैं भी उनके साथ दहाड़े मार मार के रोती भी जा रही हूँ और यह भी कहती जा रही हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं हैं। मुझे दिख तो रहे हैं और जैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे वो दिख रहे हैं। और तभी मुझे वापस गुरुजी की डांट सुनाई दे जाती है, कहा ना, रोना नहीं है, मैं यहीं हूँ। संगत जी, आज मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे गुरुजी कहीं गए नहीं हैं। वो हमारे भीतर हैं, हमारे चारों ओर हैं। वो हमारे जीवन की हर घटना को नियंत्रित कर रहे हैं, कभी हमसे डांट के रूप में, कभी चमत्कार के रूप में, कभी मौन में तो कभी हंसी में। गुरुजी साक्षात शिव हैं। उनकी महासमाधि सिर्फ शरीर का परिवर्तन थी। आत्मा तो आज भी उसी तरह हमें देख रही है, सुन रही है, मार्ग दिखा रही है। तो संगत जी, जब भी आप दुखी हों, बस एक बार गुरुजी की गद्दी के सामने खड़े होकर कहिए, गुरुजी आप यहीं हो, और देखिए कैसी शांति बरसती है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, ये सत्संग सामान्य नहीं पुत्र, ये अद्भुत है, चमत्कारों से भरा हुआ है। जो इसे सुन लेता है, उसका जीवन पल भर में बदल जाता है। ये गुरुजी की कृपा का सीधा प्रसाद है, जो केवल भाग्यशाली आत्माओं तक पहुंचता है। आज तू यहाँ यूं ही नहीं आया, तुझे ऊपर से खींचा गया है, क्योंकि तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। इस सत्संग को अंत तक सुन, क्योंकि इसमें तेरे हर सवाल का जवाब और हर दर्द की दवा छुपी है। ये तेरे भाग्य को नया आकार देगा, बस श्रद्धा से सुन ले पुत्र। संगत जी, गुरु जी महाराज जब अपनी प्यारी संगत को अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, तो फिर चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। बस एक ही शर्त है, हमें स्वयं को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद हमें किसी बात की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए, गुरु जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी, हम आपकी रजा में राजी। क्योंकि संगत जी, हमें गुरु जी से कुछ मांगना नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें मानना है। उनका विश्वास,
उनकी इच्छा ही हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। सेवा करते समय हमारा सबसे पहला गुण होना चाहिए विनम्रता। एक प्यारी मुस्कान, मीठे बोल और नम्र व्यवहार, यही सेवा का असली रूप है। क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी संगत कितनी दूर से, कितनी थकी हुई या किस दर्द से होकर आई है। और जब हमारा व्यवहार किसी की थकान उतार दे, मन को सुकून दे और चेहरे पर मुस्कान ले आए, तो समझिए गुरुजी महाराज का आशीर्वाद वहीं बरस गया। यही होती है नींव होकर सेवा करना। संगत जी, सेवा का समय कोई सोशल गैदरिंग नहीं है। यह तो वह क्षण है जब हमारी आत्मा अपने परमात्मा से मिलन चाहती है। सेवा करते समय हमारे मन, दिल और आत्मा में सिर्फ गुरुजी महाराज का स्मरण होना चाहिए। और जब संगत सेवा से प्रसन्न होकर कहे कि सेवादारों ने बहुत प्रेम से सेवा की, बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा व्यवहार था, तो मान लीजिए कि गुरुजी महाराज की कृपा आप पर पूरी तरह हो गई है। क्योंकि जब संगत खुश होती है, गुरुजी बहुत खुश होते हैं। और याद रखिए संगत जी, सेवा में घमंड का कोई स्थान नहीं। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? सेवा का अवसर भी गुरुजी देते हैं, सेवा का भाव भी गुरुजी ही मन में उतारते हैं और सेवा करवाते भी वही हैं। हम तो केवल माध्यम हैं। इसलिए अगर सेवा मिल जाए तो खुद को सबसे भाग्यशाली समझिए और सच्चे भाव से, प्रेम से, विनम्रता से सेवा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत संतोष बाजवा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सच्चे हृदय से किया गया दान मनुष्य के अहंकार को मिटाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो भीतर से हमें यह एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह ईश्वर की कृपा है। इससे विनम्रता आती है। दान एक ऐसी पूंजी है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आज न लौटे, भविष्य में किसी रूप में कई गुना होकर लौटती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी,
गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 16-19 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, जिसके मन में देने का भाव है उसके पास हमेशा देने लायक कुछ न कुछ रहेगा। यही ईश्वर की कृपा है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं संतोष बाजवा। संगत जी, आज जो कुछ भी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं बल्कि मेरे आत्मा के अस्तित्व का हिस्सा है, जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए, मुझे अपने शब्दों से, अपनी कृपा से और अपनी उपस्थिति से भर दिया। संगत जी, जब तक गुरुजी महाराज हमें अपने चोले में दिखते थे हम उनके चरणों में बैठकर सारी थकान भूल जाते थे। उनके दरबार में बैठने का जो आनंद, जो शांति, जो दिव्यता थी उसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। संगत जी, जब भी हम बड़े मंदिर में पहुंचते थे और गुरुजी के चरणों में बैठते थे, मन को जो सुकून मिलता था वो किसी और जगह नहीं। हम अक्सर उनके पवित्र चरण पकड़ लिया करते थे, उनके जूतों को माथे पर लगाया करते थे और उन जूतियों को चूम लिया करते थे। बस वही पल जीवन के सबसे पवित्र क्षण थे। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, धीरे धीरे समय बीता और एक उदासी सी हमारे दिलों में घर कर गई। भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी रहने लगी। भले ही अंदर से एहसास था कि गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं, पर फिर भी कमी महसूस होती थी। संगत जी, फिर आया वो दिन, 7 जुलाई 2007, 777 की डेट। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे पावन, सबसे दिव्य दिन था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मैं अपने घर पर था, जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। रात का समय था। घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी अचानक, जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो, उठ जा, और उसके साथ ही संगत जी, पूरे कमरे में एक अद्भुत सी रोशनी फैल गई। संगत जी, वो रोशनी ऐसी थी जैसे सूरज हमारे कमरे में उतर आया हो। चारों तरफ एक दिव्य चमक थी। मैंने अपनी आंखें खोली और जो देखा वो शब्दों में कहना मुश्किल है। सामने गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे, लेकिन संगत जी, वो जमीन पर नहीं बैठे थे, वो हवा में फ्लोट कर रहे थे। उनके चोले का रंग गहरा ऑरेंज था और उनकी गद्दी के नीचे सफेद सफेद बादल तैर रहे थे। गुरुजी बहुत प्यारी स्माइल दे रहे थे और जैसे वो हैंडसम लगते थे वैसे ही हैंडसम लग रहे थे। गुरुजी बोले, चल उठ, मैं तेरे कोल बहुत बड़े काम कराने। और बस संगत जी, मैंने अपनी आंखों को रब किया और ब्लिंक किया ही था कि गुरुजी डिसअपियर हो गए। इसके बाद संगत जी, मेरे कानों में अजीब सी भनभनाहट आने लगी। पहले लगा जैसे कोई बीप सी आवाज है, पर फिर समझ आया कि ये तो बानियां हैं जो लगातार मेरे कानों में उतर रही हैं। एक के बाद एक डिक्टेट हो रही थी और सब कुछ पोएटिक फॉर्म में। और हर वाणी के बाद, हर पैराग्राफ के बाद में मुझे सुनाई देता, राइट राइट। और संगत जी, मैं जैसे सम्मोहन में चला गया। मैंने पेन उठाया और जो शब्द मेरे कानों में आते उन्हें वैसे के वैसे लिखने लगा। संगत जी, जब मैं थकान के कारण कुछ देर के लिए आंखें बंद करता तो मेरे कानों में हल्की सी झंझनाहट शुरू हो जाती। ऐसा लगता कि गुरुजी कह रहे हों, चल लिख, वेला ना गवा, और मैं फिर से जाग जाता और लिखने लगता। जो भी शब्द आ रहे थे वो इतने डिवाइन, इतने काव्यात्मक थे कि मैं खुद हैरान था। और सच कहूं तो मैं कोई कवि नहीं हूं, नहीं कभी ऐसा कुछ लिखा था। लेकिन वो वाणियां,
वो पंक्तियां, वो भाव, सब गुरुजी के ही शब्द थे। संगत जी, जब मैं लिखता तो मेरी आंखों के सामने एक सफेद स्क्रीन सी आ जाती थी और उस पर गोल्डन अक्षरों में वाणियां उभरती थीं। बस मेरा काम था कॉपी करना, जैसे हम ब्लैकबोर्ड से नोट्स उतारा करते हैं। गुरुजी के शब्द सीधे मेरे दिल में उतर रहे थे और मेरे हाथ से कागज पर उतरते जा रहे थे। उनमें से एक वाणी गुरुजी ने मुझसे लिखाई, चल पत बिन मोह मेरे माही, मोह किससे निभाना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। संगत जी, हर शब्द में जीवन की सच्चाई थी। हर पंक्ति में ईश्वर का संदेश था। 2 साल बाद एक पंडित जी से पता चला कि जो छाया शब्द होता है वो महापुरुषों के रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है और परछाई साधारण मनुष्य के लिए। संगत जी, वो दुनियादारी के लिए होती है, दुनिया के लोगों की रिफ्लेक्शन के लिए होती है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, संगत जी, गुरुजी ने कुछ वाणियां उर्दू में भी दी और वो शब्द ऐसे थे जो मैंने पहले कभी सुने ही नहीं थे। फिर मैंने एक उर्दू शायर को बुलाया और जब उसने उन शब्दों के अर्थ बताए तो मैं दंग रह गया। हर वाणी जीवन की गहराई से जुड़ी हुई थी और तब जाकर हमें उनके मतलब समझ में आए। संगत जी, सिर्फ मेरा इतना ही काम था कि जो गुरुजी महाराज मुझे बताते जा रहे थे वह मुझे टाइप करना था और लिखते जाना था। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा, मैं तेरे कोल बैठा, चल लिख। उस वक्त संगत जी, मैं अपने कमरे में बैठा था। मेरे बाएं हाथ में सिगरेट थी और दाएं हाथ से मैं लिख रहा था। और ठीक उसी वक्त बड़े मंदिर में गुरुजी ने सबको दर्शन दिए। वहां बैठे कई संगत को गुरुजी ने कहा, एथे आओ, मैं तो एथे बैठा हाँ। ओ बाजवा लिख रहा है। संगत जी, झूले पर गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। वो महासमाधि के बाद गुरुजी के पहले दर्शन थे। गुरुजी ने सबको दिखा दिया कि मैं आज भी हूँ, बस रूप बदला है। जब मैंने वो सारी वाणियां पूरी लिख ली और एम्पायर स्टेट पहुंचा तो वहां की संगत ने कहा, अंकल, आप जो लिख रहे थे गुरुजी ने हमें भी दिखाया। उन्होंने हमें वही सीन दिखाया कि आप लेफ्ट हैंड में सिगरेट लिए हुए हैं और राइट हैंड से लिख रहे हैं। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह एहसास कि गुरुजी न सिर्फ मेरे साथ हैं बल्कि सारी संगत को भी अपने रूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी ने हमें सिखाया कि भले ही वो अपने चोले से मुक्त हो गए हैं पर वो हर उस हृदय में जीवित है जो सच्चे मन से जय गुरुजी कहता है। उनका स्वरूप अब हर जगह है, हवा में, ज्योत में, शब्द में, संगत में, वाणी में। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि गुरुजी का हर आदेश, हर डांट, हर मौन, सब में प्रेम था। वो हमें दुखों से नहीं, हमारे कर्मों से मुक्त कर रहे थे। गुरुजी ने हमें सिखाया कि डिवोशन इज नॉट अ ड्यूटी, इट्स अ डेस्टिनी। संगत जी, गुरुजी न सिर्फ हमारे मार्गदर्शक हैं बल्कि स्वयं मार्ग हैं। और अगर आप अपने जीवन में किसी क्षण उन्हें महसूस करें तो जान लीजिए वही क्षण सबसे पवित्र है। जय गुरुजी। गुरुजी ऑलवेज देयर। वो हर सांस में है, हर धड़कन में है और हर शब्द में है। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं।